तो गाइस फाइनली हमारे पास में आ गया है ये द ऑल न्यू एंड पावरफुल Samsung Galaxy Z Fold 6 विद द पावर ऑफ Galaxy AI। और आज दोस्तों इसी को अनबॉक्स करते हैं, साथ में हमारे पास बहुत सारे केसेस भी हैं फॉर डिफरेंट यूज के सिनेरियोज। तो लेट्स एक्सप्लोर द पावर ऑफ Galaxy AI इन दिस लेटेस्ट फोल्डेबल स्ट्रेट फ्रॉम Samsung Z Fold 6 इन सिल्वर शैडो। बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए एंड हम मजा उठाते हैं इसी ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। गाइस शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग के साथ एंड एज यू नो कि आप सीधा ही पैकेज को ओपन कर सकते हैं एंड द मोमेंट वी ओपन दिस अप, एक USB-C केबल, some basic documentation, the SIM tray ejector tool। ओ भाई, look at this, एकदम ऐसा स्क्वायर्ड ऑफ डिजाइन जो इस बार सैमसंग ने रखा है ना इस फोन को, डेफिनेटली काफी यूनिक और काफी प्रोफेशनल लुक दे रहा है। मतलब मैं बोलूंगा स्पेशली ऐसा लगता है कि यस यू आर होल्डिंग अ सीरियस कंप्यूटिंग डिवाइस द मोमेंट यू होल्ड दिस फोन। ओके, लेट्स बूट इट अप। देखो इसको थोड़ा ध्यान से, फिर हम पता लगाते हैं क्या है इस फोन में अंदर। तो गाइस देयर यू गो, मतलब कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग ये पूरा फोन लग रहा है ना। स्पेशली जो ये डिजाइन में चेंज हुआ है ना, ये बहुत ही माइनर है। मतलब देखो, केवल आपको फ्लैट साइड्स मिल रही हैं ऐसे एकदम बॉक्सी एजेस के साथ में, थोड़ा आपको हल्का ये स्लिम मिलता है और हल्का 14 ग्राम इसका वेट कम हो गया है। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, जब एक साथ आती हैं तो फोन का जो इन हैंड फील है वो एकदम बदल जाता है। मैं सैमसंग के फोल्डेबल्स 2019 से यूज कर रहा हूँ एंड ओवर द इयर्स देखें कैसे डिजाइन में रिफाइनमेंट्स हुए एंड यहाँ पे गाइस दिस फोन feels very special at the same time। मतलब आपको एक अलग फील मिल रहा है। द वेट बैलेंस इज क्वाइट गुड। अगर आप इसको ओपन मोड में यूज करते हैं तो वन हैंड आप इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं ना, होल्ड करते हुए। अगर आप क्लोज्ड मोड में भी हैं तो क्योंकि स्क्रीन अभी हल्का सा वाइड हुआ है तो इट इज इवन मोर प्रैक्टिकल नाउ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक बेसिक फिजिकल ओवरव्यू के साथ में और फिर आगे बढ़ते हुए विल फोकस ऑन Galaxy AI बिकॉज वो इस फोन को एक अलग लेवल पे लेके चली जाती है। तो यहाँ पे गाइज इट्स क्वाइट फेमिलियर डिजाइन। मतलब नीचे हमारे पास में USB-C पोर्ट है, प्राइम माइक्रोफोन है, साथ में स्पीकर ग्रिल है। इसका डिजाइन चेंज हो गया है। सेम आपको ऊपर की तरफ भी मिलती है यहाँ पे, जहाँ पे और आपको एक्स्ट्रा माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं। ऑन दिस साइड हमारे पास में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है विद पावर लॉक अनलॉक बटन, जिसके ऊपर है वॉल्यूम रॉकर और ये एक सिम ट्रे है जहाँ पे आप ड्यूअल फिजिकल सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और साथ में आप ई सिम तो ऑफ कोर्स ऐड कर ही सकते हैं। हिंज का जो डिजाइन है वो भी और थोड़ा स्लीक हो गया है, जहां पे आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिलती है और मतलब इट्स अगेन काफ़ी छोटी हो गई है। जो ड्यूअल रेल डिज़ाइन है सैमसंग का वो भी और इंप्रूव हो गया है। पीछे हमारे पास दोस्तों ये जो है आपको ऑफ कोर्स गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्रो की प्रोटेक्शन के साथ में मिलने वाला ये बैक पैनल है। अलग अलग कलर्स के ऑप्शंस हैं, नेवी है हमारे पास में पिंक है एंड देन देयर इज दिस वन जो कि है सिल्वर शैडो। जो फोन का फ्रेम है और जो हिंज है और बेसिकली एवरीथिंग इट मैचेस विद द कलर जो भी आप पिक करने वाले हैं। और सामने अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये आता है दोस्तों इस 6.3 इंचेस के स्क्रीन के साथ में। पहले 6.2 का साइज हुआ करता था, अभी ये 6.3 हो गया है, थोड़ा सा वाइड हो गया है, बेजल थोड़े से और पतले हो गए हैं। हमारे पास में ऑफ कोर्स 10 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा है। अगर हम बात करते हैं पीछे तो यहाँ पे वी हैव दिस ट्रिपल कैम सेटअप जहां पे 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा है, देन हमारे पास में है 12 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल्स का 3x टेलीफोटो कैमरा स्पेशली फॉर पोर्ट्रेट शॉट्स। अगर हम उसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे This gives you this huge canvas 7.6 inches का, जहां पे अगेन मैं बोलूंगा बिकॉज द वे द फोन इज राइट नाउ आपको थोड़ा सा और ज्यादा इमर्सिव फील होता है और आपको लगता है कि येस यू हैव दिस ह्यूज रियल एस्टेट। अगर आप कुछ मल्टीटास्किंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में एक अंडर डिस्प्ले कैमरा है जो कि पहले भी हमने देखा है, दिस इज ऑफ 4 मेगापिक्सल्स। एंड गाइस अगर हम बात करते हैं व्हाट्स इनसाइड द हुड तो यहाँ पे लेटेस्ट हमको परफॉर्मेंस मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पे है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 फॉर गैलेक्सी। तो आपको पता है कि भैया परफॉर्मेंस जो है वो एकदम टॉप ऑफ द लाइन की हमको इस फोन में मिलेगी। साथ में 12 GB रैम है स्टैंडर्ड अक्रॉस वेरिएंट्स, 3 अलग वेरिएंट्स है स्टोरेज के अंदर, 256 GB, 512 GB एंड 1 TB।
स्टोरेज के अलावा अगर हम बात करते हैं बैटरी की, रिमेन्स द सेम 4400 mAh, जहां पे हमारे पास में 25 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट है। आप वायरलेसली इस फोन को चार्ज कर सकते हैं और आप इस फोन से वायरलेस पावर शेयरिंग भी कर सकते हैं अपने दूसरे डिवाइसेस को वायरलेसली चार्ज करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों ये फिलहाल लेटेस्ट One UI वर्जन पे रन करता है और Android 14 पे बेस्ड है। सैमसंग के जो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं वो आपको इस फोन में मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा मेन फोकस के साथ, विच इज़ गैलेक्सी AI, तो यहाँ पे दोस्तों आई विल गिव यू क्विक रीकैप। मतलब देखो, गैलेक्सी AI जो है वो सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया था विद द S24 सीरीज दिस ईयर इन जनवरी, एंड काफ़ी सारे फीचर्स थे। सर्कल टू सर्च वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग, उसके अलावा कैसे आप गैलरी में चीज़ों को एडिट कर सकते हो। बट अभी हमने देखा है कि इन जस्ट फ्यू मंथ्स कैसे सैमसंग ने नए नए और बहुत सारे फीचर्स को डेवलप कर लिया है इन गैलेक्सी AI, और वो सब हमको इस फ़ोन में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। इसका एक और रीज़न ये भी है कि क्योंकि ये एक फोल्डेबल है, ये एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव लेके आता है, तो फीचर्स जो है वो और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं ट्राई करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों 4 मेन अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर कम्युनिकेशन AI कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इंटरप्रेटर था, जो बहुत इंटरेस्टिंग टूल बन जाता है स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग, बड़ा सही काम करता है। लेकिन अब विद द गैलेक्सी फोल्डेबल्स आप अगर इसको ऐसे होल्ड करते हैं ना, तो दिस इज ऑल्सो अ स्क्रीन, और यहाँ पे जो आपके इंसान सामने जैसा बात करना चाहते हो, यू कैन यूज दिस स्क्रीन फॉर देम। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बन जाता है बात करने का इंटरप्रेटर, और काफ़ी काम की चीज़ है, बड़े अच्छे से काम करता है। फिर दोस्तों हमारे पास में एक नया ब्रांड न्यू लिसनिंग मोड है, जहाँ पे आप अगर इस फोन को लिसनिंग मोड में डाल देंगे और अगर कोई इंसान दूसरी किसी लैंग्वेज में बात कर रहा है, लेट्स से मे बी यू आर अटेंडिंग अ लेक्चर, या कोई अपना कोई स्पीच दे रहा है, या आप किसी और के साथ बैठे हैं, तो लिसनिंग मोड के थ्रू आपको लाइन बाय लाइन जो पूरा ट्रांसलेशन है वो देखने को मिल जाता है बड़े इजी तरीके से। एंड देन वी हैव कंपोजर, जी हाँ दोस्तों, सैमसंग कीबोर्ड के अंदर आ गया है, जहां पे इफ यू वांट टू कंपोज अ क्विक मैसेज, या छुट्टी के लिए ईमेल, या कुछ और अगर आपको लिखना है कैप्शन किसी चीज़ का, तो वो आप कंपोज कर सकते हैं। आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाती हैं और बड़े ईजी तरीके से चीज़ें काम करती हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में, बिकॉज दिस फोन ऑफ कोर्स अब अगर फोल्ड है, इतना बड़ा स्क्रीन है, तो इसको प्रोडक्टिविटी तो लोग खैर काम में लेंगे ही। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में नोट असिस्ट का भी जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छा हो गया है कि आपको नोट्स ऐप के अंदर ही वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, वहीं से आप ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ले सकते हैं। और मतलब नोट्स के लिए अगर आप इस फोन को यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करने वाला है। फिर दोस्तों हमारे पास में PDF ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, जहाँ पे पूरी PDF फाइल्स इन 1 क्लिक यू कैन ट्रांसलेट इनटू एनी अदर लैंग्वेज, यू कैन समराइज, मतलब समझ रहे हो, लाइफ जो है वो काफ़ी आसान हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारे पास में ड्राइंग असिस्ट है, और वो ये है कि आप अगर कुछ ड्रॉ करते हो तो ये AI की मदद से जो है वो आपको बता देगा कि भैया क्या आपके सपनों में चल रहा है, और अपने नोट्स वगैरह के लिए वो चीज़ें काफ़ी आसान बन जाती हैं। एंड देन फिर दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन आता है सर्कल टू सर्च वाला। भाई सर्कल टू सर्च मैंने इतना ज़्यादा यूज़ किया है, एंड सैमसंग ने मेरे को बताया कुछ इनसाइट्स कि इंडिया में कितने ज़्यादा लोग ऑन अ डेली बेसिस सर्कल टू सर्च को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमारे पास में वो तो है ही, बट एक नया ऑप्शन आ गया है जो कि है ओवरले ट्रांसलेट का। मतलब स्ट्रेट कैमरा ऐप से ही आप वहाँ पे जा सकते हो, और अगर आपने कहीं फॉरेन लैंग्वेज में है, आपको बहुत सारे साइन बोर्ड्स दिख रहे हैं, मेन्यू कार्ड होता है कई बार रेस्टोरेंट्स में, तो वहाँ पे यू कैन जस्ट यूज ओवरले ट्रांसलेट और सब कुछ एक साथ ट्रांसलेट हो जाएगा। फील्स क्वाइट नेचुरल टू यूज। फिर दोस्तों हमारे पास में एक और ऑप्शन है, और वो है भैया स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कमाल, जो कि होने वाला है होमवर्क का, कि मैथ सॉल्विंग वाला जो ऑप्शन है, मतलब आपके पास में कोई इक्वेशन है, अगर आपने बस उसको एक स्कैन किया और वहीं से ही सीधा आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिल जाता है जो भी आपके सामने इक्वेशन लिखी है उसका, विच इज़ वेरी यूजफुल। अगर इसको अच्छे से यूज़ किया जाए तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकता है। एंड गाइज फिर हमारे पास में है कैमरा वाले बहुत सारे फीचर्स, बिकॉज अगर हम बात करते हैं फ्लेक्स कैम की, जो कि ऑफ कोर्स ये फोन ऐसे एक्ट कर सकता है ना, मतलब इसको हमने रखा है ऐसे, एक्ट्स लाइक ट्राइपॉड, या मतलब फ्लिप में ये काम आप और बेटर कर सकते हैं। लेकिन फोल्ड में अगर हम बात करते हैं, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है पोर्ट्रेट स्टूडियो, जहां पे दोस्तों अगर आपने कोई पोर्ट्रेट लिया है ना, विद इन दैट गैलरी आप बस 1 क्लिक से अलग अलग स्टाइल्स में, आपको कार्टून स्टाइल चाहिए, या आपको वाटर कलर स्टाइल चाहिए, आपको स्केच वाली स्टाइल चाहिए, आप अलग अलग पोर्ट्रेट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो पोर्ट्रेट स्टूडियो इज वेरी अमेजिंग। साथ में एक ऑप्शन है स्केच टू इमेज का, जहां पे अगर आपके पास में एक फोटो है ऑलरेडी और आपको उसमें कुछ एक नई चीज ऐड करनी है, तो आप केवल अगर स्केच करते हैं ना, वो नया ऑप्शन आपको उसमें ब्लेंड करके दिखा देगा। एंड गाइस दिस इज रियली अमेजिंग। तो मतलब ये सारे फीचर्स अगर हम कंबाइन कर लें, और इसके अलावा जो
ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल लाइव ट्रांसलेट हो गया या ये सब चीज़ें, ये तो हमको इसमें मिलती ही हैं जो ऑलरेडी आ गई थी सैमसंग के फ़ोन्स में। एज दिस फ़ोन बिकम्स अ कंप्लीट बीस्ट मैं बोलूँगा। और स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स या वो लोग जिनको भाई कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको कमी नहीं चाहिए अपने फ़ोन में, दे वांट अ डिवाइस विच डज इट ऑल। सो दिस इज द आंसर Z Fold 6। जहां पे अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो ये रिजल्ट्स फिलहाल आपके सामने जो भी हमने इस फोन के कैमरा से क्लिक किए थे, यूजिंग रियर कैमरा, यूजिंग सेल्फी कैमरा अक्रॉस सिनेरियोज। एंड गाइस मैं बोलूंगा ना, दिस इज द फोन टू गेट। मतलब अगर हम बात करते हैं ना फोल्डेबल्स की, द मार्केट हैज ग्रोन क्वाइट अ लॉट। एंड रिसेंटली मैं देख रहा हूँ वेन एवर आई एम गोइंग इन अ बिजनेस लाउंज, कभी भी अगर मैं जाता हूँ एयरपोर्ट्स पे, मैं CEO से मिलता हूँ, मैं प्रोफेशनल से मिलता हूँ, मैं देखता हूँ अक्सर उनके हाथ में एक सैमसंग फोल्ड होता है और वो यूज़ करते हैं साथ में एस पेन को। एस पेन का केस जो है वो ये कुछ ऐसा आता है जहाँ पे पेन जो है वो आपको काफ़ी और एक्स्ट्रा ऑप्शंस देते हैं। काफ़ी स्लिम डिज़ाइन है इस केस का। वैसे केसेस से अगर हम देखेंगे बाकी ऑप्शंस भी, तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। क्लियर केस भी है, साथ में सिलिकॉन वाला केस भी है जहाँ पे इनबिल्ट किक स्टैंड भी है, एक ग्रिप होल्डर भी है, फिर लेदर केस भी है। तो मतलब यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस। तो मैं बोलूँगा जो मैंने लोगों को देखा है ना कि वो फोल्ड का फिर पूरा पोटेंशियल यूज़ करते हैं। मल्टीटास्किंग करनी है आपको, टास्क बार को यूज़ करना है, जैसे आप फोन को गेमिंग के लिए अगर यूज करते हैं तो भाई जो वेपर चेंबर है उसका साइज अभी और ज्यादा बढ़ गया है। तो बड़े स्क्रीन पे आप मूवीज देखें, आप गेम्स खेलें, आप ओवरऑल फोन को प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करें, नोट्स लें, एस पेन को आप साथ में इन्वॉल्व कर लें और जब चाहें फॉर्म फैक्टर छोटा करके एक नॉर्मल फोन की तरह यूज करें। तो गाइज ऑल दीज फीचर्स कंबाइंड मैं बोलूंगा दिस बिकम्स द फोन। और साथ में फिर अगर अपन ड्यूरेबिलिटी को भी ऐड कर लेना, स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स, तो थिंग्स लाइक IP रेटिंग दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस। या फिर जिस तरीके से मैंने देखा है सैमसंग फोल्डेबल्स की जो हिंज काम करती है ना, मतलब इट इज़ वेरी स्मूथ। आप किसी भी एंगल पे देखोगे तो आपको एक बहुत ही स्मूथ टेंशन मिलता है ऑल अक्रॉस वाइल ओपनिंग दिस हिंज। तो ये बहुत जरूरी रहता है, खासकर से अगर आप फ्लेक्स मोड वगैरह यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब एवरीथिंग कंबाइंड। मैं बोलूँगा ये जो फ़ोन है ना, दिस इज द फोल्डेबल सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6। मैं तो अभी इसमें बस अपना सिम डालने वाला हूँ अपने S24 अल्ट्रा से निकाल के, क्योंकि अब बड़ा कैनवस में और ज़्यादा मज़ा उठाएंगे पूरा का पूरा, स्पेशली गैलेक्सी AI का। सो देयर यू गो, द ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6। आप बताओ दोस्तों आपको फोन कैसा लगा, व्हाट्स योर टेक, नीचे कमेंट करते हुए, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे बताना कि क्या है पूरी आपकी तरफ से कहानी इस फ़ोन की नीचे कमेंट्स में। वैसे एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी हो जाती है वो है प्राइस फ़ोन की। ऑफ कोर्स भाई वीडियो के एंड में आ गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो बेस वेरिएंट है 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ में वो आता है ₹1,64,999 रुपीज़ का। फिर हमारे पास में है 512GB वेरिएंट जो कि आता है 1,76,999 का, और जो 1TB वाला वेरिएंट है वो आता है 2,09,99 रुपये का। लेकिन अभी प्री बुकिंग वाले काफ़ी ऑफर्स चल रहे हैं, आपको 2 टाइम्स स्क्रीन रिप्लेसमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो गो टेक एडवांटेज एंड दिस इज इट, द सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6। गैलेक्सी AI मेक्स मतलब सो मच ऑफ अ डिफरेंस एक फ़ोन में, जो हमको क्लियरली दिख रहा है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।